Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Rewalk came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Rewalk and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। मैं हूं आरजी सुनीता राज और हमारे साथ जुड़ी हैं रेवा कुमार। लेकर आती हैं अपने साथ 38 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि रेवा जी यहाँ पर आज न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में हैं, और अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर फॉर अपॉइंटमेंट्स, फॉर एडवर्टाइजिंग। इफ यू वुड लाइक टू गेट इन टच विथ हर, you can WhatsApp on this number 848-247-9911, 848-247-9911। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपने सजेशन भेज सकते हैं। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं रेवा जी का स्वागत करना चाहूंगी और रेवा जी को बोलना चाहूंगी जय माता दी। रेवा जी जय माता दी सुनीता, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार एंड हैप्पी दशहरा। जी हाँ, बिल्कुल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू सुनीता जी। रेडियो जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से, हम अपने सारे व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को दशहरे की बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और यही कहते हैं कि जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की विजय, उसी तरह से आपके जीवन में भी कहीं पे भी अगर अंधेरा हो, कहीं पे भी बुराई का थोड़ा सा भी बादल हो, वो जल्दी से हमेशा के लिए अच्छाई के साथ में चढ़ जाए। आप अपने लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, और क्योंकि दशहरा है तो हमने आज टिप भी इतनी बढ़िया चुनी है आप सबके लिए, हाउ टू अचीव विक्ट्री ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ दशहरा। जी हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी होती है विक्ट्री। विक्ट्री जिसको बोलते हैं कि जीतना। अब विक्ट्री सिर्फ एक वही नहीं होता कि हमने कोई गेम खेला और हम लोग विन कर गए, जी नहीं। विक्ट्री होता है कि सुनीता हर चीज से अपने आप को, सबसे पहले अपने गुस्से से जीतना, आपको बेवजह की जेलसी है उससे जीतना, आपको नेगेटिविटी से जीतना, और सबसे ऊपर आपके अपने आप के ऊपर में, अपने आप को अगर आप विन करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपने सारी दुनिया को जीत लिया है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज हम जरूर शेयर करेंगे क्योंकि दशहरा है। कहते हैं ना कि दशहरे में सिंपल ये मत लीजिए कि रावण के 10 सर थे, हमें सिर्फ ये काउंट नहीं करना है, लेकिन उन 10 के बीच में देखा जाए, रावण वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ज्यादा ज्ञानी था। अगर आपने वेदों को स्वर दिए थे रावण ने ना, बिल्कुल वेदों के स्वर थे, और वो बहुत बड़े शिव के भक्त थे, और उनके अंदर इतना ज्ञान था। लेकिन क्या हुआ था, वही ज्ञान, वही उनकी हर तरह की भक्ति, वो जब नेगेटिविटी एक अहंकार के बीच में आ गई, अभिमान में आ गई, वही से ही हार हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ आप ये मत देखिए कि रावण बुरा था, आप उसकी अच्छाई भी देखिए। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल बहुत किया, उन्होंने सीता हरण किया, लेकिन उन्होंने सीता माँ को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन उन बुराइयों को ऊपर, क्योंकि वो जो बुराइयां उन्होंने, क्यों उनके अंदर में एक भावना आई, जब उन्होंने अपनी सिस्टर को, अपनी बहन के लिए देखा कि स्वरूप नाखाट ने जब आकर रोना शुरू किया, इमोशनली भी आप कह सकते हैं कि वो ब्लैकमेल हो रहे थे अपनी सिस्टर की इमोशंस के साथ। तो ये चीजें भी थी उनकी, बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। लेकिन जब अभिमान, उनका अपना ही ज्ञान जब अभिमान में आ गया, तो वो लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आया।
तो आज का खास तरह सबसे पहले तो मैं अपना न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी हाँ, आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे मैं अभी भी क्लाइंट्स के साथ हूँ, उनका बैकयार्ड की तरह मैं बैठ के मैं आप लोगों के साथ इस समय शो कर रही हूँ। और उसके लिए अगर आप हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स, if you still need my advice or any consultation, you guys are free to give me a phone call at 682-521-3263। आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज 16th, 17th, 18th की आफ्टरनून तक आपके पास ईस्ट कोस्ट में ही हूँ। किसी भी तरह से वास्तु से जुड़ा सवाल हो या कहीं पे भी अगर आप सोचते हैं कि आपको किसी एडवाइस की जरूरत है, पर्सनल रिलेशंस को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके, एनीथिंग, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस विद मी। तो रेवा जी, वो जो दूसरा नंबर है आपका जो हमेशा हम देते हैं, उस पर भी हमारे लिसनर्स व्यूअर्स कॉल कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी मेरे साथ ही ट्रांसफर है 510-868-3338 इस पे भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। वो नंबर भी मेरे पास में है जिसमें हम आप मिल सकते हैं आपसे। जी, 510-868-3338 ये रेवा जी का नंबर है। जैसे कि रेवा जी ने बताया, शी इज वेरी बिजी राइट नाउ विथ क्लाइंट्स, जगलिंग अराउंड, लेकिन फिर भी इन्होंने समय निकाला आप सबके साथ जुड़ने के लिए। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू रेवा जी। अगर लिसनर्स, व्यूअर्स, आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट एरिया में हैं तो इन पर्सन मीटिंग आप इनके साथ स्केड्यूल कर सकते हैं, बिकॉज रेवा जी इज अवेलेबल एट वाइब्रेंट नवरात्रि इवेंट, और आप वहां पर जाकर इनसे मिल सकते हैं। अक्टूबर 15, 16, आपने कहा 17 भी रेवा जी? हाँ, मैं 15, 16 नाइट आपका वाइब्रेंट के लिए हूँ, 7-8 PM से लेके रात को 2 AM तक। और 17 को आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन न्यूयॉर्क टू, मैं न्यूयॉर्क में हूँ। 18 आफ्टर 12 PM तक आई एम अवेलेबल इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। Awesome. तो लिसनर्स, व्यूअर्स, बिल्कुल फायदा उठाएं आप। रेवा जी आपको आपके इंडिविजुअल होम्स के बारे में, बिजनेस, ऑफिसेस, स्टोर्स, फर्नीचर स्टोर्स, रियल एस्टेट ओनर्स, अगर आपको कुछ भी सवाल है वास्तु रिलेटेड, definitely make an appointment with her. She is there in tri-state area right now, so do take advantage. Her number is 510-868-3338। जी रेवा जी, तो विक्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। जी हाँ, विक्ट्री के लिए अब आपको विक्ट्री है, विक्ट्री में हमारे को चाहिए, आप कह सकते हैं कि कभी नेगेटिविटी में मत लीजिएगा पहले तो विक्ट्री को विन करने के लिए, कि किसी को हमने हराना है ये सोच के कभी भी आपको विक्ट्री नहीं लेनी है। अगर आप विक्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है कि आप अपनी किस तरह से अपनी लाइफ में विक्ट्री ले सकते हैं, अपनी जॉब में, अपने करियर में, हर तरह में। खास तौर पे आज की जो विक्टिम मैं लेती हूँ कि कई बार हमारे बेवजह लिटिगेशन, कोर्ट केसेस हो जाते हैं और हम लोग बहुत प्रॉब्लम से निकलते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके पार्टनर्स के साथ में कोई इश्यू हो गया और आप उस केस को हार रहे हैं। किस तरह से हम अपनी लाइफ में उसमें विक्ट्री लें, एक तो मैं टिप उसके लिए देना चाहूंगी। दूसरा, ओवरऑल हर तरह की हम अपनी लाइफ में कैसे विक्ट्री ले सकते हैं, कैसे अपनी जीतने की जो एक कहते हैं ना कि एक हौसला, अपनी लाइफ का एक कॉन्फिडेंस हम कैसा बना सकते हैं। क्यों मेकिंग योर कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट विक्ट्री इन योर लाइफ। और उसके लिए बहुत जरूरी है आपके लिए कुछ टिप शेयर करना जो मैं आज करना चाहती हूँ। खासतौर पे लिटिगेशन, कोर्ट केसेस के लिए ये मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप लिटिगेशन में हैं, कोर्ट केसेस में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन आप किसी कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम में आ गए, उसके लिए मैं आज की एडवाइस देना चाहती हूँ। दिस इज रिलेटेड टू वर्ड। लेकिन देखिए, अगर आपने कहीं गलती की है, अब ये तो है नहीं कि भगवान नहीं करे, अगर किसी ने मर्डर कर दिया और वो सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका जो कर्म है वो उसका भी तो फल आपको ही भुगतना होगा। लेकिन अगर जहां आप बेवजह किसी प्रॉब्लम्स में, लिटिगेशंस में फंस गए हैं, जहां पे आपका कहीं पैसा अटक गया, कुछ है, तो उसकी विक्ट्री के लिए, उस जीत के लिए मैं सबसे पहले आपको टिप देना चाहूंगी। और खास तौर पे वो टिप इन दिनों में आपके लिए बहुत हेल्प होगी, दिवाली तक, जिसका बहुत ही फायदा होता है। अगर कहीं पर ऐसा कहीं पे भी कोई इश्यू है तो आपको क्या करना है, पीले रंग की हल्दी मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं येलो टर्मरिक, होल हल्दी लेनी है आपको, साबुत हल्दी लेनी है जिसकी 5 नोट्स होनी चाहिए, 5 हल्दी की नोट्स होनी चाहिए, साबुत हल्दी हो। आप उस हल्दी के साथ में कुछ चावल मिक्स करके आप अपनी प्रेयर प्लेस पे रख सकते हैं, किसी भी प्रेयर प्लेस पे आप उसको रख दीजिए पीले कपड़े में लपेट के। अगर आप उसको आज कर सकें तो करिए, नहीं तो आप संडे को करिए या थर्सडे को करिए, तीनों दिन में से कोई भी दिन करिए। आज फ्राइडे भी कर सकते हैं या संडे को कर सकते हैं, नहीं संडे को कर पाए तो आप थर्सडे को भी कर सकते हैं। उन दिनों उसको वहीं पे लपेट के रख दीजिए, लेट इट बी देयर। और इन द मीनवाइल जब भी आपका कोर्ट केस की डेट हो, आप उसको अपना साथ लेके जाइए
उसको अपने साथ लेके जाएंगे, अपनी लेफ्ट साइड की पॉकेट में रखिए, अगर आपका पेन का पॉकेट है उसमें रख सकते हैं, अगर आपके पास में पर्स है तो लेफ्ट साइड में पर्स को हैंग कीजिए, पर्स रखिए, उसको अपने साथ लेके जाइए। दैट विल हेल्प यू कि आप जैसा चाहते हैं आप उस केस के बीच में विक्ट्री ले सकें। फिर मैं बताना चाहती हूँ, ये उन चीज के लिए हेल्प करती है वेयर यू आर राइट एंड यू आर थिंकिंग कि आपको बेवजह आप किसी केसेस में या किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, और अगर कहीं आपने फाइनेंशियल केसेस की वजह से हैं तो यहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाएगा जैसे ये कुछ भी नेगोशिएशन में या केस मैनेजमेंट के बीच में, कि जहाँ आप दूसरों के साथ में मिलके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप अपनी केस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देने के लिए जाऊंगी जो ओवरऑल विक्ट्री चाहिए हमारे को लाइफ के अंदर में, लेकिन उस विक्ट्री को भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कहीं भी आप अपने अंदर अभिमान मत लेकर आइएगा, ये भी इसका ध्यान रखिएगा। खास करके उस विक्ट्री के लिए, इसके लिए आपको बहुत ही एक जरूरी चीज करनी है, और वो जरूरी चीज आपकी होती है मंडे के दिन। खास तौर पे मंडे के दिन आपको करना है। आपको मंडे के दिन 21 डेज का ये टिप है, आपको रेमेडी करनी है मंडे के दिन, खास तौर पे मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे। बाकी दिन में आप सिर्फ एक ही टाइम रख लीजिए, चाहे मंडे का रखें चाहे इवनिंग का, लेकिन 21 डेज में 2 मंडे आएंगे, उसको आप मॉर्निंग में भी यूज करेंगे और इवनिंग में भी, दोनों टाइम करेंगे मंडे को। वहां पर आपको क्या करना है, मिश्री होता है जिसको हम बोलते हैं स्वीट कैंडी बोलते हैं। स्वीट कैंडी एक होती है कि छोटे छोटे क्यूब्स में पॉलिश स्वीट कैंडी, आपको वो नहीं लेनी है। आपको स्वीट कैंडी वो लेनी है जो थ्रेड के साथ में बनी हुई है, थ्रेड जिसके अंदर होता है, जो पुराने जमाने में लोग बड़ी वाली मिश्री लेते थे उसको तोड़ के यूज करते थे। आपको वो स्वीट कैंडी लेनी है जिसके बीच में थ्रेड हो। उस स्वीट कैंडी को लेकर आपको वो भगवान के आगे में, कोई भी भगवान है आपको, चाहे वो अल्लाह है, चाहे बाबा जी हैं, चाहे हम हिंदू रिलीजन से जुड़े हैं, कोई भी है, आप उनके आगे उसको रखिए, और सुबह भी शाम उसके सामने आप देसी घी का दिया जलाइए, और आपको वो जो कैंडी है वो ऑफर करनी है भगवान के आगे। ऑफर करने के बाद में देसी घी का जब दिया जलाएंगे उसमें आप 2 छोटी इलायची भी रखेंगे। उसके बाद में ऑफर करने के बाद में उस कैंडी को आप भगवान जी का प्रसाद समझ के आप उस कैंडी को खा सकते हैं। हर मंडे को आपको सुबह और शाम को जरूर करनी है। बाकी जो दिन है वो आपको सिर्फ एक टाइम करना है, चाहे सुबह करें शाम करें, चाहे छोटा सा पीस लें, लेकिन वो क्यूब्स वाली कैंडी नहीं लेके दूसरी लें। इसका रीजन क्या है, मंडे जो है वो हमारा मून प्लैनेट से रिलेटेड है। मून आपका किससे साथ जुड़ा हुआ है, आपकी टंग के साथ में, आपकी इमोशंस के साथ में है। किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए, विक्ट्री को पाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपकी पॉजिटिव थॉट्स, आपको सक्सेस को पाने के लिए होती है आपकी जो मुंह से निकले कुछ वर्ड्स है उनके लिए। तो जब हम मिश्री लेते तो ये हमारी कड़वाहट को खत्म करता है। कई बार हम लोग दिन में जैसे सारा दिन है उसमें सभी, बिल्कुल ये सही बात है सुनीता जी, कहा जाता है कि आपके मुंह में सरस्वती का वास है। दिन में भोला हुआ कोई ना कोई जो वर्ड होता है वो बिल्कुल सच निकलता है। तो दैट्स वाई अगर आप वो मिश्री खाते हैं, वो आपके अंदर एक मिठास, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और भगवान के आगे जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तभी आप मीठा खाते हैं। मीन्स कि अगर आप भगवान जी को कह रहे हैं कि आपने ये जो दे दिया भगवान, ये आपका प्रसाद समझ के मैं खा रहा हूँ, जी आप रेवा इसको जी, खाइए और देखिए कि आपको क्या फायदा होता है। बिल्कुल रेवा जी। आज समय की बहुत कमी है, हमें हम अगले 1 मिनट में रैप अप करना है। तो मुझे पता है कि आज दशहरे का दिन है, आप भी बिजी हैं, बहुत कुछ चल रहा है। अगले 1 मिनट में हमारे लिसनर्स को कुछ अच्छी सी टिप दे दीजिए और हम शो को रैप अप कर देते हैं। और खास तौर पे उसके लिए आज के लिए है क्योंकि अगर दशहरा भी है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी दशहरा आपके यहाँ पे होगा या आज होता है या कोई वीकेंड पे भी कर रहे हैं, तो खास तौर पे कोशिश करिए कि जहाँ पे रावण जी को उनका दहन किया जाता है, अगर वहां की वो वुड जो लकड़ी होकर लेकर अगर आपको मिल सकती है, एक लकड़ी का टुकड़ा अगर आप ला सकें, आप उस लकड़ी के टुकड़े को लाल कपड़े में लपेट के आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में रखिए। ये आपको घर में हर तरह की ग्रोथ में हेल्प करेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ में हेल्प करेगा, जैसे कि विक्ट्री के लिए हमने बात की, हर तरह की हुई। अगर ये पॉसिबल हो, आप सोचते हैं कि नहीं आपके एरिया में नहीं है या नहीं हो रहा, तो अगर इंडिया में भी हुआ है, तो अगर आप कहीं पे भी किसी कंट्री में भी हो रहा है जहाँ रावण का दहन किया जाता है, वहां की या मिट्टी, ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अगर आप ला सकें, उसको लाल कपड़े में लपेट के अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रखें।
बिल्कुल, मैं हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि रेवा जी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट एरिया में हैं। आप उनसे इन पर्सन मीटिंग करें, उनसे फोन पर कांटेक्ट करें। दिस इज द गोल्डन opportunity. You should not miss it. The number to reach Reva ji is 510-868-3338. And let me also remind our listeners, Radio Zindagi is only South Asian radio network in tri-state area, New York, New Jersey, Connecticut, on 3 frequencies: 540 AM New York, New Jersey, Connecticut, 96.7 FM Edison, New Jersey, and 1310 AM New Jersey. Or we are also on Alexa and live streams and also on mobile apps. तो आप जरूर सुने और इस शो को रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं रेडियो जिंदगी के ट्राई स्टेट फेसबुक पेज पर। रेवा जी, थैंक यू सो मच। वी रियली अप्रिशिएट कि आप आई इतने बिजी स्केड्यूल में, एंड आई होप कि हमारे लिसनर्स व्यूअर्स आपके साथ मिल सकें। जी बिल्कुल सुनीता जी, और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि जो लिसनर्स जो भी हमारे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हैं, आज रात को या कल रात को वेबिनार नवरात्रि में भी इसको जरूर मिलेंगे, और खासकर वहां पर आपको सरप्राइज प्राइजेस भी मिलेंगे। जय माता दी रेवा जी, थैंक यू सो मच। जय माता दी सुनीता। Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.